हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसको जो है फायदा और नुकसान के नाम से भी जाना जाता है। लाभ मतलब होता है वृद्धि और हानि मतलब होता है कमी। यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, लाभ और हानि जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी कहते हैं शॉर्टकट में। किसे बोला जाता है? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो है क्रय मूल्य में जो है स्टूडेंट्स अपना खुद का पैसा लगा रहता है। अब उसके आगे है सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम एसपी भी लिखते हैं। एसपी का मतलब होता है बेचा गया मूल्य, एसपी कहलाता है। यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा जो होता है दूसरों का पैसा लगा रहता है, क्योंकि आप जो है उस वस्तु को बिक्री कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें जो है दूसरों का पैसा लगा है। अब देखिए दोस्तों, हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ सूत्र जो है आगे जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे उसके अनुसार जो है सूत्र आपको याद रखना होगा। तो चलिए साधारण 2-4 ठो सूत्र हैं उसको जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला सूत्र है हमारा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है स्टूडेंट्स, लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। दूसरा है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह जो है दोनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो है क्वेश्चन को आसान बना देता है। किसी वस्तु पर लाभ मालूम करना होगा तो उसके विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं, क्रय मूल्य को घटा देते हैं, हमारा लाभ मालूम चल जाता है। अगर वहीं हानि की बात की जाए तो हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, जिससे हमें हानि मालूम चलती है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर सूत्र है हमारा लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और परसेंट से इसे प्रतिशत को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा फॉर्मूला नंबर 4, हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला जाता है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है दोस्तों, इतना जो है सूत्र आपको मोस्टली याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम टाइप 1 पे लेकर चलते हैं। आपको बताते हैं कि टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये है टाइप 1। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल 1960 रुपया में खरीद कर 1862 रुपया में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत होगा। यानी एक साइकिल है जिसका क्रय मूल्य दिया है यानी सीपी 1960 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 1862 रुपया लिखा हुआ है, 1862 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि बेचे जाने पर हानि या लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य है 1960 और बेच दिया गया है 1862 रुपया में। इसका मतलब है यहाँ पे हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो क्या होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। तो इसको घटाएंगे तो हमारा जो है हानि मालूम चल जाएगा। यह देखिए दोस्तों, घटाने पर जो है 98 आएगा, यानी लॉस जो है 98 रुपया का हुआ है। लेकिन आपसे जो है क्वेश्चन में हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है,
तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जो है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉस कितना हुआ है 98 का, बटा क्रय मूल्य कितना है 1960 गुने 100 हो जाएगा। जीरो से यह जीरो कट जाएगा, यह कटेगा 2 बार में। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, यानी जो है इसमें 5% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका, 5% की हानि होगा। बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो है आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आपको आसानी विधि से हम बता दिए हैं कैसे निकाला जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी वस्तु को 1900 रुपया में खरीदा जाता है और उसे 1710 रुपया में बेच दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो इसमें जो है आपसे डायरेक्टली पूछ दिया है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी, इसमें नहीं पूछा है कि आपसे लाभ होगा कि हानि होगा। तो इसमें क्रय मूल्य देखिए क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य जो है 1900 दिया हुआ है और एसपी जो है विक्रय मूल्य 1710 दिया हुआ है। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 091, यानी 190 रुपया की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, 190 रुपया की हानि हो रही है, तो इसमें आपको लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो लॉस इसमें 190 है और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य जो है 1900 रुपया है और गुने 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 19 से कटेगा 10 बार में, यानी 10% की इसे हानि होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 120 रुपया है, इसे बेचने पर विक्रेता को कितने % का लाभ होगा। यानी एक पुस्तक है जिसका क्रय मूल्य 110 है और विक्रय मूल्य जो है 120 है, तो बताइए कि विक्रेता को कितने % का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पे सीपी जो है 110 और एसपी जो है 120 दिया है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 120 में बेचा है, यानी उसे 10 रुपये की जो है प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो प्रॉफिट आपके पास कितना है 10 है और क्रय मूल्य 110 गुने 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा 11, यानी इसे जब पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना आएगा आपके पास 9.1/11%। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। अब टाइप 1 जो है आपका समाप्त हुआ। टाइप 1 में जो है इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टाइप 2 जो है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।